72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ये जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो बोर्ड के रिलेटेड ये जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग क्या करना है, इनको PDF जो बनी हुई है जो क्लास 12th के बच्चों के लिए, तो आप सभी लोग क्या करना है, न्यूमेरिकलों को सॉल्व करना है और इनको लगाना है। यही प्रश्न जो है आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या दे रखा है, 72 ग्राम क्या दे रखा है, जल दे रखा है। जो 92 ग्राम क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है एथिल एल्कोहल दे रखा है। तो कह रहा मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे नेक्स्ट पेज पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे जो चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 72 ग्राम जल, मतलब कह रहा है कि जो जल का ये भार दे रखा है, क्या दे रखा है, जो आपको दे रखा है जल का दे रखा है भार। भार कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 72 ग्राम। कितने ग्राम दे रखा है, 72 ग्राम दे रखा है। इसी तरीके से वह जल का भार है, तो जल का क्या निकालेंगे, अणुभार। क्या निकालेंगे, जल का, ध्यान से देखेंगे जिसका भार उसी का निकालेंगे अणुभार। तो जल का निकालेंगे अणुभार। तो अणुभार देखो कैसे निकाला जाता है। तो देखो जल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जल का जो फार्मूला होता है H2 होता है। हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 1, तो यहाँ पास रहेगा 1। हाइड्रोजन है कितने, 2। ऑक्सीजन कितना होता है, 16। अणुभार तो 16, 2 1 कम 2 और प्लस 16, 16 2 कितने हो जाएंगे, 16 2 हो जाएंगे 18। तो यहाँ पर जो जल का अणुभार कितना आ जाएगा, जो जल का अणुभार जो आ जाएगा वो आ जाएगा 18। फिर हमें क्या निकालेंगे, जल का निकालेंगे, जल के मोल। क्या निकालेंगे, जल के मोल। तो ध्यान से देखेंगे जल के मोल निकालने के लिए क्या रहेगा, तो भाई जल का भार बटे जल का अणुभार। तो जल का भार कितना है, 72 है, और जल का अणुभार कितना है, जो 18 दे रखा है। कितना दे रखा है, 18। तो 18 1 कम 18, 18 चक्कू क्या हो जाएगा, 18 चक्कू हो जाएगा 72। तो जल के मोल कितने निकल के आ जाएंगे, वो आपके निकल के आ जाएंगे 4। कितने निकल के आ जाएंगे, मोल 4 आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे ध्यान से 92 ग्राम क्या दे रखा है, एथिल एल्कोहल। कितने ग्राम दे रखा है, 92 ग्राम। अब हम बात करेंगे एथिल एल्कोहल की। यहाँ पर लिखेंगे एथिल एल्कोहल। जो एथिल एल्कोहल कितना दे रखा है, जो एथिल एल्कोहल दे रखा है वो दे रखा है कितना, 92 ग्राम। जो 92 ग्राम में क्या दे रखा है, एथिल एल्कोहल दे रखा है। अब एथिल एल्कोहल का क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। ये क्या है तुम्हारा एथिल एल्कोहल का, तो ये तुम्हारा एथिल एल्कोहल का है भार। ये क्या है, एथिल एल्कोहल का भार। इसी तरीके से निकालेंगे एथिल एल्कोहल। क्या निकालेंगे, एथिल एल्कोहल का अणुभार। अब निकालेंगे एथिल एल्कोहल का अणुभार। ध्यान से देखेंगे एथिल एल्कोहल का अणुभार। तो एथिल एल्कोहल का आपका अणुभार जो होता है कितना होता है। अब आपको क्या करना है, एथिल एल्कोहल का फार्मूला पता होगा, उससे अणुभार निकालेंगे। तो इसका जो अणुभार आएगा आपका 46 आएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एथिल एल्कोहल के मोल। सेम टू सेम से जल के मोल, इसी तरीके से लिखेंगे एथिल एल्कोहल के मोल। क्या लिखेंगे, एथिल एल्कोहल के मोल। तो एथिल एल्कोहल के मोल बराबर क्या रहेगा, एथिल एल्कोहल का भार और बटे एथिल एल्कोहल का अणुभार। एथिल एल्कोहल का भार बटे एथिल एल्कोहल का अणुभार। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है 46 लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 46 से कम 46 और 46 दूना कितना हो जाएगा, 46 से कम 46 और 46 दूना हो जाएगा आपका 92। तो एथिल एल्कोहल के मोल कितने आ जाएंगे, जो आपके एथिल एल्कोहल के मोल आ जाएंगे 2 और जल के मोल कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कुल मोल। क्या लिखेंगे, कुल मोल। तो कुल मोल लिखने के लिए तो कौन कौन से कुल मोल करेंगे, देखो तो लिखेंगे जल के मोल कितने, 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस एथिल एल्कोहल के मोल कितने, 2, तो 2, 4 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे सवाल में क्या करा था, सवाल में करा था कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। दोनों का, जल का भी और एथिल एल्कोहल का क्या ज्ञात कीजिए, दोनों का मोल प्रभाज। यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे जल का मोल प्रभाज। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज लिखने की, जल का मोल प्रभाज बराबर क्या रहेगा, जल के मोल और बटे कुल मोल। भाई क्या रहेगा, लिखेंगे जल के मोल बटे कुल मोल। ध्यान से देखेंगे कुल मोल। तो जल के मोल कितने दे रखे थे, तो जल के मोल भैया दे रखे थे आपके 4
और कुल मोल कितने निकल के आ गए थे 6। जल के मोल में कितने दे रखे थे यहाँ पर देखेंगे, जो जल के मोल कितने निकल के आए थे, जल के मोल निकल के आए थे 4 और कुल मोल कितने थे 6। अब इसको काट देंगे तो 2 दूना 4 2 3 6। अब हम क्या करेंगे 3 से जब 2 को यहाँ पर दिख रहा होगा 3 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो जल के मोल प्रभाव जो आ जाएगा डिवाइड करने पर 0.666 करके आएगा। उसके बाद हमें क्या पता है, उसके बाद जल के मोल प्रभाव निकल गए, उसके बाद किसका निकालेंगे, जल था और कौन सा था एथिल एल्कोहल। उसके बाद निकालेंगे एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाव। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाव एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाव क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 1 लिखेंगे माइनस फार्मूला होता है जल के मोल प्रभाव में से घटा देंगे तो 0.66 रहेगा और यहाँ पर 6 उसको घटाने पर कितना आ जाएगा, घटाने पर आ जाएगा 0.334। तो ये आपका आ जाएगा मोल प्रभाव। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है आप सभी के समझ में आया होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।